प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। कारक विभक्ति प्रकरणम भाग 1 नामक पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी कि कारक से क्या तात्पर्य है, कारक की क्या परिभाषा है, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी होती है, किस किस कारक का क्या स्वरूप होता है तथा किस किस कारक के साथ में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी। उस वीडियो को आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा हो तो आप अवश्य ही उस वीडियो को देखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस को हम आसानी से समझ सकें। चलिए, आज मैं आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूं कि कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। कर्ता के विषय में विस्तार से मैंने आपके समक्ष चर्चा रखी है पिछले वीडियो के माध्यम से, फिर भी कुछ विशेष बात आज भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं और फिर हम चर्चा करेंगे प्रथमा विभक्ति के विषय में कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां पर होता है। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं चर्चा को। कर्ता से संबंधित जो चर्चा है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है, इस विभक्ति के साथ में जो करना अनिवार्य है, वह चर्चा मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। मित्रों, क्रिया जो है उसको समझना ये हमारे लिए पहले आवश्यक है, क्योंकि क्रिया निर्वर्तकम कारकम भवति। क्रिया को बनाने में जो सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है तथा कर्ता जो कारक है वो प्रधान कारक माना जाता है, स्वतंत्र कारक माना जाता है, मुख्य कारक की भूमिका में होता है। और उसको ठीक से समझने के लिए हमें पहले क्रिया को समझ लेना अनिवार्य है। चलिए क्रिया को समझते हैं। क्रिया के विषय में हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, हमारे गुरुजन बचपन से हमें बताते आ रहे हैं कि जिसमें किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये जो परिभाषा क्रिया की प्रचलित है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने गुरुजनों के माध्यम से, इसमें ये पहला जो पार्ट है जिसमें किसी काम का करना, यहाँ हमारा ध्यान जाता है। इसका दूसरा जो पार्ट है होना, इसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। क्रिया के दो अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है, वह है करना, जिसमें किसी काम का करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण उसका दूसरा भाग भी है होना, जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है उसे भी क्रिया कहते हैं। जिसमें किसी काम का करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। केवल इतना मात्र नहीं मित्रों, जिसमें किसी काम का करना पाया जाता है प्लस जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है उसे भी क्रिया कहते हैं। तो ये दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है कि क्रिया के दो अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं, एक करना, दूसरा होना। जिसमें करना पाया जाता है, जैसे अभी मैं कहूं कि अध्यापकः लिखति, यहां पर लिखना क्रिया है। अध्यापक लिखति, अध्यापक लिख रहा है, इसमें लिखना क्रिया है। तो ये जो लिखने की क्रिया है ये यहाँ पर करना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इस बोर्ड पर ये रेखाएं यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक काम दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, वर्क दिखाई दे रहा है। तो जिसमें किसी काम का करना पाया जाता है, अभी लिखने की जो क्रिया मैंने आपके समक्ष की है, उस लिखने की क्रिया के माध्यम से यहाँ पर मेरा काम भी दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, है। तो जिसमें कोई काम दिखाई देता है उसको क्रिया कहते हैं। ये क्रिया का एक भाग हुआ। लेकिन दूसरा, यदि मैं इतना कहूं कि अध्यापकः अस्ति, केवल इतना मात्र मैं बोल रहा हूं
कि अध्यापक अस्ति, कोई इसमें कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, अध्यापक है, बस इतना वाक्य मैंने बोला तो इसमें होना क्रिया है, होना क्रिया। वर्क कोई दिखाई नहीं दे रहा, काम कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अध्यापक है अस्ति, बस अध्यापक है, उसकी उपस्थिति मात्र बताई जा रही है। तो यहाँ होना क्रिया है और होने क्रिया का कर्ता अध्यापक है। जिस प्रकार से यहाँ लेखन की जो क्रिया है उसका कर्ता अध्यापक है, इसी प्रकार यहाँ अध्यापक है अस्ति में होने की क्रिया है और होने वाला, होने की क्रिया को करने वाला ये कौन है, ये यहाँ पर अध्यापक है। तो ये क्रिया के दो महत्वपूर्ण भाग, और इन दो महत्वपूर्ण भागों के आधार पर हम कर्ता को ठीक से समझ पाते हैं कि जिसमें किसी काम का करना दिखाई देता है उस क्रिया को करने वाला भी कर्ता होता है, लेकिन चाहे जिसमें किसी काम का कोई करना नहीं दिखाई दे रहा है, वो जो होना है, वो होना मात्र जो है उसकी उस क्रिया को करने वाला भी कर्ता होता है। अध्यापक अस्ति, वृक्ष अस्ति, लेखनी अस्ति। इस प्रकार से हमें समझना है कि होने वाला भी करता है, होने की क्रिया जो है उसका करने वाला भी करता है, और जो लेखन कार्य या कोई भी कार्य है दिखाई देता है तो उसका करने वाला भी कर्ता कारक होता है। क्यों? क्योंकि क्रिया के दो अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं, एक करना तथा दूसरा होना। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है, इसी आधार पर हम कर्ता की ठीक से पहचान कर पाएंगे। प्राय इसकी पहचान कर लेते हैं, हम सब आसानी से कर लेते हैं। अध्यापक है लिखती, यहाँ पर लिखना क्रिया और उसका करने वाला अध्यापक है। लेकिन जब ये वाक्य आता है अध्यापक है अस्ति, वृक्ष अस्ति है, तो यहाँ पर फिर हम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें क्रिया का दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है होना, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, उसका हमें अभ्यास इतना नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इधर भी ध्यान रखिएगा कि होना जिसमें पाया जाता है वह भी क्रिया होती है, और उसका होने की क्रिया को करने वाला भी कर्ता माना जाता है। अब चलिए कर्ता के विषय में ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की है। अब अपन विभक्ति की चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियां हैं, जिनमें 6 विभक्तियां वो कारक विभक्ति, कारकों के साथ में उनका प्रयोग होता है। एक विभक्ति जो है वो संबंध, षष्ठी विभक्ति, वो संबंध के साथ में उसका प्रयोग होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इन तमाम विषयों पर हम विभक्ति के विषय में अब चर्चा करने वाले हैं। चलिए, प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? कर्ता के साथ में प्रथमा होती है, अन्यत्र कहाँ होती है? अब इस चर्चा को एक क्रम से लेकर के अपन चल रहे हैं। मैं आपके समक्ष आचार्य पाणिनि, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के हमारे सबसे प्रमाणभूत जो आचार्य हैं वो पाणिनि हैं, और वे जो कुछ कहते हैं उसी के आधार पर समस्त विद्वान, समस्त अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य एवं अध्येता वो उसी को आदर्श मान करके और संस्कृत की यात्रा करते हैं। अब आचार्य पाणिनि प्रथमा विभक्ति के विषय में जो अपनी उद्घोषणा कर रहे हैं वो उनका सूत्र इस प्रकार से है। सूत्र है कि प्रातिपदिकार्थ, लिंग, मैं थोड़ा विभाजन कर रहा हूं समझने की दृष्टि से, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। ये आचार्य पाणिनि की उद्घोषणा है।
ये आचार्य पाणिनि की का सूत्र है प्रथमा विभक्ति से संबंधित। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य पाणिनि हमें ये बोल रहे हैं कि आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, अथवा संस्कृत वाङ्मय में, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो लौकिक हो, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, ये आचार्य पाणिनि इस सूत्र के द्वारा उपदेश कर रहे हैं। थोड़ा सा सूत्र के पदों पर हम दृष्टि डाल रहे हैं। इसमें एक पद है प्रातिपदिकार्थ, दूसरा है लिंग, तीसरा है परिमाण और चौथा है वचन। और ये जो मात्र है, इस मात्र शब्द का, इस मात्र पद का इन सब के साथ में, चारों के साथ में संबंध है। ये सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण परिमाण वचन मात्रे, ये सप्तमी का एक वचन है। और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, प्रथमा। इस प्रकार से आचार्य पाणिनि का ये जो सूत्र है, इस सूत्र में ये दो पद हमारे समक्ष हैं, लेकिन ये दो पद दिखाई दे रहे हैं। पहला जो पद है वह समस्त पद है। यहाँ जो प्रथमा है, ये जो पद है, ये तो असमस्त पद है, इसमें कोई किसी प्रकार का समास नहीं है। परंतु ये जो प्रथम पद है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें समास है और ये समस्त पद है। इसमें शब्द मिले हुए हैं, पद मिले हुए हैं। कितने शब्द मिले हुए हैं? इसमें 5 पद मिले हुए हैं। प्रातिपदिकार्थ पहला, लिंग दूसरा, परिमाण तीसरा, वचन चौथा और मात्र ये 5वां। पांचों पांडवों का यहाँ पर मेल है। किस किस प्रकार से, कैसा कैसा समास है, जरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रातिपदिकार्थ ये जो पद है, इसमें भी समास है। प्रातिपदिकार्थ पहले पद में भी समास है। इस प्रकार का समास है वो, प्रातिपदिकस्य अर्थः, प्रातिपदिकस्य अर्थः, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकस्य अर्थः, प्रातिपदिकार्थः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रातिपदिकार्थ से तात्पर्य है, प्रातिपदिकार्थ शब्द का अर्थ है प्रातिपदिक का अर्थ, ये प्रातिपदिकार्थ शब्द से तात्पर्य है। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रातिपदिकस्य, यहाँ इधर आकार है, इधर भी आकार है, दीर्घ संधि होकर के और एक आ हो गया है। तो ये पहला जो पद है प्रातिपदिकार्थ, वह भी समस्त पद है, उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हमारे सामने आया। अब इसके आगे चलते हैं। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च, यहाँ समाहार द्वंद्व समास करते हैं। प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च तत् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम, ये समाहार द्वंद्व समास किया। और ये समाहार द्वंद्व समास करने के पश्चात जो मात्र शब्द है, यहाँ जो मात्र शब्द दिखाई दे रहा है, इस मात्र शब्द के साथ में फिर जो है वो कर्मधारय समास करते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन वचनम च अधः मात्रम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम च अधः मात्रम च, इस प्रकार से जो है वो मात्र शब्द के साथ में फिर कर्मधारय समास करते हैं। तो सूत्र का अर्थ इस प्रकार से हमें समझना है। यहाँ जो मात्र शब्द आया है, समाहार द्वंद्व समास के अंत में ये जो मात्र शब्द यहाँ पर सूत्र में है, इस मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ में संबंध है। मित्रों, संस्कृत व्याकरण का ये न्याय है, संस्कृत व्याकरण का ये नियम है कि द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च, द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम सह अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के आदि में अथवा द्वंद्व समास के अंत में, यहाँ वचन पर्यंत, वचन पर्यंत हमने समाहार द्वंद्व समास किया। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च तत् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम,
और उसके पश्चात हम मात्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो द्वंद्व समास के अंत में लगा हुआ जो मात्र शब्द है, इस मात्र शब्द का इस नियम के द्वारा प्रत्येक के साथ में संबंध होगा। और ये मात्रे यहाँ सप्तमी है, मात्रे सप्तमी है। पूरा समास करने के पश्चात प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रम और तस्मिन मात्रे, इस प्रकार से एक पद में जो है वो सप्तमी विभक्ति का अंत में प्रयोग किया है। तो अब अर्थ जब करेंगे तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ में द्वंद्व समास के सभी जो पद हैं उनके साथ में संबंध होता चलेगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्रे, लिंग मात्र में, परिमाण मात्रे, परिमाण मात्र में, और वचन मात्रे, वचन मात्र में प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से समास के आधार पर हमें इस सूत्र के अर्थ को समझना चाहिए। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये न्याय है, ये नियम है कि द्वंद्व समास के आदि में अथवा द्वंद्व समास के अंत में जो पद होता है, उस पद का द्वंद्व समास के अंतर्गत जितने भी पद हैं उन सभी पदों के साथ में उस पद का संबंध होता है। इसलिए यहाँ जो मात्र शब्द लगा है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये सूत्र हुआ। अब चलिए यहाँ एक एक शब्द के विषय में हम विचार कर रहे हैं। पहले प्रातिपदिकार्थ को समझते हैं कि प्रातिपदिकार्थ का अर्थ हमने इस प्रकार से समझा है कि प्रातिपदिकस्य अर्थ, प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, पहले हम प्रातिपदिक को समझेंगे, फिर प्रातिपदिक के अर्थ को समझेंगे। प्रातिपदिकार्थ में दो शब्द हैं, एक प्रातिपदिक है, दूसरा अर्थ है। तो प्रातिपदिक को पहले समझते हैं कि प्रातिपदिक किम प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक क्या है। तो प्रातिपदिक के विषय में हम शब्द रूपों के संबंध में जो मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी, शब्द रूप से संबंधित जो वीडियो है उसमें मैंने ये चर्चा रखी है कि प्रातिपदिक क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूँ कि प्रातिपदिक से तात्पर्य है अर्थवत प्रातिपदिकम। आचार्य पाणिनि अपने सूत्र में कहते हैं कि जो अर्थवान शब्द होते हैं उनका नाम प्रातिपदिक होता है, अर्थवत प्रातिपदिकम। इस प्रकार से आचार्य पाणिनि की यह उद्घोषणा है प्रातिपदिक के विषय में। अर्थवद अधातुर अप्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र के माध्यम से आचार्य पाणिनि हमें ये बतला रहे हैं कि जो अर्थवान शब्द होता है उसे प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक से तात्पर्य है कोई भी अर्थवत शब्द है, कोई भी अर्थवान शब्द है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ निकलता है तो उसे प्रातिपदिक कहेंगे। प्रातिपदिक के लिए बस इतना अनिवार्य है कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए। कोई भी अर्थ किसी शब्द का है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो ये प्रातिपदिक से तात्पर्य है जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई भी अर्थ है उसे प्रातिपदिक कहते हैं। अब मित्रों, एक बात विशेष करके मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तकों में, ग्रंथों में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी शब्दकोश में, किसी भी ग्रंथ में प्रातिपदिक का अथवा शब्द का अर्थ नहीं होता है। जरा गौर से सुनना मेरी बात को। किसी भी शब्दकोश में, किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में किसी भी प्रातिपदिक का अर्थ नहीं होता है, किसी भी शब्द का अर्थ नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बलवंत शास्त्री ये क्या अजीब बात कह रहे हैं, लेकिन ये सच है मित्रों। आपको विश्वास करना पड़ेगा और अभी 1 मिनट के बाद आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा। किसी भी शब्दकोश में,
किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में किसी भी शब्द का अर्थ नहीं होता है, किसी भी प्रातिपदिक का अर्थ नहीं होता है। तो मित्रों, जैसे मैं आपके समक्ष उदाहरण रख रहा हूं, जैसे हमने एक अश्व शब्द बोला, अश्व शब्द बोला। अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी पुस्तक में, डिक्शनरी में, किसी ग्रंथ में इस अश्व शब्द का अर्थ नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा, ये हम आपको लिखा दिखा सकते हैं। बात आपकी ठीक है, अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा आप लिखा दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अश्व एक शब्द है, अश्व एक शब्द है, और घोड़ा जो आप अर्थ बतला रहे हैं वह भी मित्रों एक शब्द है। घोड़ा भी तो एक शब्द है, अश्व एक शब्द है, घोड़ा भी एक शब्द है, हैं? इसी प्रकार से तुरंग ये भी एक शब्द होगा, तुरग ये भी एक शब्द होगा। ये सभी शब्द हैं। आप कहेंगे कि अश्व शब्द का अर्थ तो घोड़ा है, अश्व शब्द का अर्थ तुरग है, अश्व शब्द का अर्थ जो है तुरंग है, तुरग है। इस प्रकार से आप ये शब्द मेरे सामने जब रखेंगे तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि मित्रों, ये तो अर्थ नहीं है, ये तो शब्द ही हैं। पुस्तकों में, ग्रंथों में, शब्दकोश में मित्रों हमेशा पर्यायवाची शब्द लिखे जाते हैं। ये जो अश्व है, अश्व एक शब्द है, अश्व एक प्रातिपदिक है, इसका पर्यायवाची शब्द दूसरा घोड़ा है। ये घोड़ा जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। ये तुरंग भी अश्व का पर्यायवाची शब्द है, ये तुरग भी अश्व का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से जितने भी शब्द आप बोलते जाएंगे वे सभी इस अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप कहेंगे फिर अर्थ कहाँ है? अर्थ तो मित्रों अस्तबल में है। अश्व शब्द का जो अर्थ है वह पुस्तक में नहीं है, ग्रंथ में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है, वह तो अस्तबल में है। एक जो जानवर है, एक पशु है जिसके ऐसे कान होते हैं, लंबा मुंह होता है, चार पैर होते हैं, बहुत तेज गति से जो दौड़ने की शक्ति रखता है, इस प्रकार का जो एक जीव है, इस प्रकार का जो एक द्रव्य सामने हम जब देखेंगे अस्तबल में जा कर के या कहीं उसके पास जा कर के, तो वो अश्व शब्द का अर्थ है जो लोक में होता है, पुस्तक में कभी भी नहीं होता। किसी भी प्रातिपदिक का अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ पुस्तक में न होकर के कहाँ होता है मित्रों? लोक में होता है, समाज में होता है। तो वह उसका अर्थ है पुस्तक में मात्र जो है वो पर्यायवाची शब्द ही लिखे होते हैं, अर्थ तो लोक में होता है। यहाँ लेखनी आप शब्द लिख देंगे, लेकिन लेखनी शब्द का जो अर्थ है वो तो ये है। लेखनी शब्द का अर्थ, लेखनी, यहाँ लेखनी लिखा मैंने और लेखनी का अर्थ लिखा कलम, तो कलम भी तो एक शब्द ही है। तो कलम शब्द का, लेखनी शब्द का अर्थ क्या है? ये मेरे हाथ में है मित्रों। ये लेखनी शब्द का, कलम शब्द का अर्थ ये है। ऊपर ये काला ये लगा हुआ, नीचे सफ़ेद है, लिखने का काम ये करती है। तो ये कलम और लेखनी, इन दोनों शब्दों का अर्थ है। तो मैं आपके समक्ष ये निवेदन कर रहा था कि प्रातिपदिक का जो अर्थ है वह लोक में होता है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में जरा समझिए, चलिए ये प्रातिपदिकार्थ एक शब्द हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं। लिंग जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों का ग्रहण है लिंग शब्द के द्वारा। परिमाण, यहाँ तोलन मात्र जो है माप मात्र है, जितने भी माप हो सकते हैं उन सब का परिमाण के द्वारा ग्रहण किया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने यहाँ पर परिमाण का अर्थ केवल जो है वो भार तोलने के जो साधन है उन्हीं को परिमाण नहीं लिया है। ऊर्ध्वमानम किलोलमानम परिमाणम तु सर्वतः, इस प्रकार से वो अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि ऊंचा जिसके द्वारा मापा जाता है,
विस्तार आयाम जिसके द्वारा नापा जाता है, लंबाई चौड़ाई जिसके द्वारा मापी जाती है, इस प्रकार से जो है, या भार जिसके द्वारा मापा जाता है, ये सभी सब प्रकार के जो माप हैं वो परिमाण शब्द के द्वारा उन्होंने कहा ग्रहण किया है आचार्य पाणिनि ने। इस प्रकार महर्षि पतंजलि का ये आदेश है। तो परिमाण शब्द के द्वारा सब प्रकार का माप हम लेंगे, और वचन जो है उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन संख्याओं का यहाँ पर ग्रहण है। तो ये इस सूत्र के जो सारे पद थे उनके विषय में हमने विचार किया है। अब एक एक के विषय में हम उदाहरण सहित जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला जो प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिकार्थ, ये प्रातिपदिकार्थ इसके लिए कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ से तात्पर्य हुआ कि कोई भी अर्थवान शब्द है, किसी शब्द का कोई भी अर्थ है, तो उसको कहने में, अर्थ मात्र के कहने में, कोई भी अर्थ हो जो लोक में होगा, इसको हमें ध्यान रखना है। कोई भी अर्थ, कोई भी द्रव्य जो है, कोई भी सत्ता जो है, उसको कहने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ प्रातिपदिकार्थ जो है इसके विषय में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ आपके समक्ष। ये प्रातिपदिकार्थ के विषय में एक मत है कि द्विकम प्रातिपदिकार्थम, द्विकम प्रातिपदिकार्थम, कि प्रातिपदिकार्थ जो है उसके दो अंग हैं। प्रातिपदिकार्थ, कोई भी प्रातिपदिकार्थ है, शब्द का जो अर्थ है वो उसके दो भाग हैं। पहला क्या है कि सत्ता है, दूसरा जो है वो द्रव्य है। एक ये मत है द्विकम प्रातिपदिकार्थ में, द्विकम प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत सत्ता को माना जाता है, उसकी उपस्थिति को माना जाता है, और द्रव्य, इन दोनों का ग्रहण करते हैं द्विकम प्रातिपदिकार्थम। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उसमें लिंग का ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें परिमाण का ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें वचन का ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो लिंग से रहित है, परिमाण से रहित है, वचन से रहित है, उसमें ऐसा जो द्विक प्रातिपदिकार्थ है उसमें सत्ता को ग्रहण करते हैं और द्रव्य को ग्रहण करते हैं। एक प्रातिपदिकार्थ का ये मत है कि उसमें सत्ता को ग्रहण करते हैं, उसमें द्रव्य को ग्रहण करते हैं, और साथ में लिंग का भी ग्रहण करते हैं, लिंग का भी ग्रहण करते हैं। तो इसको बोलते हैं त्रिकम प्रातिपदिकार्थ, त्रिकम प्रातिपदिकार्थ। त्रिकम प्रातिपदिकार्थ, इसके अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ का अभिन्न अंग, प्रातिपदिकार्थ का पार्ट, उसमें लिंग को भी मानते हैं। ये त्रिकम प्रातिपदिकार्थ। एक चतुष्कम प्रातिपदिकार्थ जिसमें साथ में जो है वो संख्या का भी ग्रहण करते हैं, वचन का भी ग्रहण कर लेते हैं। एक पंचकम प्रातिपदिकार्थ जिसमें साथ में कारक का भी ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ जो है आचार्य पाणिनि प्रातिपदिकार्थ का क्या स्वरूप स्वीकार करके इस सूत्र की रचना कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट है कि द्विकम प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ के दो जो भाग हैं, प्रातिपदिकार्थ के दो पार्ट हैं, क्या? सत्ता और द्रव्य। इनको स्वीकार करते हुए आचार्य पाणिनि जो हैं वो इस सूत्र की रचना कर रहे हैं। क्यों? कैसे? उन्होंने लिंग का पृथक से ग्रहण किया, प्रातिपदिकार्थ कहा और फिर लिंग कहा, फिर परिमाण कहा, फिर वचन कहा। इसका तात्पर्य यह है कि आचार्य पाणिनि लिंग को पृथक मान रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ से लिंग को पृथक मान रहे हैं। यदि वो लिंग का ग्रहण करते, यदि वो त्रिकम प्रातिपदिकार्थ ये स्वीकार करते, तो फिर लिंग का ग्रहण नहीं करते। उन्होंने लिंग का यहाँ पर ग्रहण किया है। इससे स्पष्ट है कि वो सत्ता और द्रव्य, ये द्विकम प्रातिपदिकार्थ, इसको स्वीकार करके अपने इस सूत्र की रचना कर रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा समझते हैं इसको, इस सूत्र के अर्थ को आगे देख रहे हैं।
प्रातिपदिकार्थ के जो उदाहरण होंगे जहाँ लिंग नहीं होगी, जहाँ स्त्री पुम नपुंसक ये नहीं होगा, और जहाँ परिमाण नहीं, वचन नहीं, संख्या नहीं, इनसे रहित, तो इसमें जो उदाहरण होंगे प्रातिपदिकार्थ के वो लिंग से रहित होंगे। अलिंग, जो अलिंग शब्द हैं, जो जिनका कोई लिंग नहीं होता, इस प्रकार के जो शब्द होंगे। और इन शब्दों के अंतर्गत अव्यय शब्द आते हैं जो अलिंग हैं, जो असंख्य हैं, जिनका लिंग नहीं होता। जैसे उच्चई शब्द है, उच्चई, नीचई, अधय इत्यादि जो शब्द हैं, उच्चई, नीचई, अधय, ऊर्ध्वम, इस प्रकार के ये जो शब्द हैं, ये अव्यय शब्द जो हैं जितने भी होंगे, ये सभी अव्यय शब्द जो हैं ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे। आचार्य पाणिनि का जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, उसकी रचना के आधार पर ये सामने आता है कि प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत लिंग का समावेश नहीं करेंगे। अलिंग शब्द जो हैं वो प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो उच्चई, नीचई इत्यादि जो शब्द हैं, ऊंचाई, नीचाई, इस प्रकार के जिनके अर्थ होंगे, ये जो है ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे। अर्थात जो अलिंग शब्द हैं, अलिंग, वो शब्द इसके उदाहरण होंगे। यहाँ पर जो है वो जो नव्य व्याकरण, नव्य जो वैयाकरण है, सिद्धांत कौमुदी कार जो हैं, वो इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर रहे हैं कि यहाँ पर नियत लिंग जो है, नियत लिंग, जिन शब्दों का लिंग निश्चित है, नियत लिंग, नियत लिंग वाले शब्द भी इसके साथ में हमें लेने चाहिए प्रातिपदिकार्थ कहने से। और वो कहते हैं कि इसकी प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा दे रहे हैं कि नियतोपस्थितिक, नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ, जिसकी उपस्थिति नियत होती है। नियता उपस्थिति ही यस्य, नियता उपस्थिति ही यस्य स नियतोपस्थितिकः, जिसकी उपस्थिति नियत होती है, निश्चित होती है, नियमेन होती है, नियमेन उपस्थिति यस्य, नियम से जिसकी उपस्थिति होती है, उसको प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। तो वो कहते हैं कि कुछ इस प्रकार के शब्द हैं, कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जहाँ लिंग की भी नियम से उपस्थिति होती है। उनकी इस लिंग जो है उसकी उपस्थिति वहाँ अनिवार्य रूप से होती है। सभी जगह जो है वो ऐसा देखा जाता है, उस लिंग के बिना उस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम है शब्द है, राम है, जैसे वृक्ष शब्द है। तो ये जो पद हैं, इस प्रकार के जो पद हैं, ये राम है, ये पुल्लिंग के साथ ही, इसका जो पुमान धर्म है उसके साथ ही ये सब जगह प्रयुक्त होता है। वृक्ष जो है ये निश्चित पुल्लिंग का शब्द है, तो पुमान धर्म इसके साथ ही रहता है, पुमान धर्म कभी भी अलग नहीं होता है। इसलिए नियम से जिसकी उपस्थिति होती है उसको प्रातिपदिकार्थ मानेंगे, मानना चाहिए। ये जो है ये लघु सिद्धांत कौमुदीकार और सिद्धांत कौमुदीकार, इन सभी वैयाकरणों का एक मत है जो सब जगह आजकल स्वीकार्य है। इसलिए वो कहते हैं कि इसमें अलिंग शब्द भी आएंगे, अव्यय भी आएंगे प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत, तथा जो नियत लिंग शब्द हैं, जैसे राम है, वृक्ष है, ये पुल्लिंग के हैं। श्री शब्द है, श्री इत्यादि जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के हैं। तो इसके साथ में जो इसका जो स्त्रीत्व है वो सदा साथ ही होता है, उसके बिना इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। स्त्रीत्व कभी भी इसको छोड़ता नहीं है, इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ का अंग मानना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ज्ञानम शब्द है,
ज्ञानम वनम इत्यादि, ज्ञानम है, वनम है इत्यादि, ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये नपुंसक, इनका जो नपुंसकत्व जो इनमें धर्म है उसके साथ में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो है इन वैयाकरणों का कहना है। और इन वैयाकरणों ने यहाँ लिंग का जो है, लिंग की जो व्यवस्था दी है, लिंग को किस रूप में स्वीकार किया है उसकी चर्चा मैं अभी आगे करने वाला हूँ। लेकिन प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत वे अलिंग शब्दों को स्वीकार करते हैं और नियत लिंग शब्दों को भी स्वीकार करते हैं। तो उनके अनुसार दो प्रकार के जो शब्द हैं, अलिंग अर्थात उच्चई नीचई इत्यादि जो अव्यय पद हैं वो, तथा साथ में पुल्लिंग के जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही जिनका व्यवहार होता है, वे शब्द भी इस प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण होंगे। तथा जो नियत स्त्रीलिंग के शब्द हैं वे भी इसके उदाहरण होंगे। तथा जो नियत नपुंसक लिंग के शब्द हैं, जिनका हमेशा नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है, नपुंसकत्व को कभी छोड़ते नहीं हैं, उन शब्दों का भी प्रयोग जो है वो भी प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे। तो ये मैंने एक जो नव्य वैयाकरणों का एक मत है वो आपके समक्ष रखा है। यहाँ काशी का वृत्ति, काशी का वृत्ति जो संस्कृत व्याकरण की बहुत ही प्रामाणिक वृत्ति मानी जाती है, उसमें द्विकम प्रातिपदिकार्थ को स्वीकार किया है। तथा भाष्यकार ने भी यहाँ और आचार्य पाणिनि भी जो है वो द्विकम प्रातिपदिकार्थ मान करके यहाँ लिंग का ग्रहण कर रहे हैं। अब जो नव्य वैयाकरण है वो ये कहते हैं कि जो अनिश्चित लिंग वाले शब्द हैं, जैसे जिस प्रकार से लिंग मात्र, दूसरा जो है लिंग मात्र जो है उसका उदाहरण जो है वो जो अनियत लिंग वाले जो शब्द हैं, जैसे तटः और तटी और तटम, इस प्रकार से ये जो तट शब्द है, तटः तटी तटम, ये तट शब्द जो है इसका कोई लिंग निश्चित नहीं है। ये तीनों लिंगों में इसका प्रयोग देखा जा रहा है। तो लिंग मात्र के उदाहरण इस प्रकार के पद बनेंगे, इस प्रकार के शब्द बनेंगे जो जिनका लिंग निश्चित नहीं है, अर्थात जो अनियत लिंग वाले शब्द हैं। अनियत लिंग वाले जितने भी पद होंगे वे इस लिंग मात्र के उदाहरण बनेंगे। ऐसा नव्य वैयाकरण जो है उनका अपना मत है, और यही मत जो है आजकल सब जगह प्रचलित है, इसलिए हमें इसी को स्वीकार करना है। तो प्रातिपदिकार्थ में, फिर से दोहरा रहा हूं मैं आपके समक्ष, प्रातिपदिकार्थ में ऐसे पद जो अलिंग है अर्थात अव्यय हैं वे भी आएंगे, और साथ में जो नियत लिंग वाले, चाहे वो पुल्लिंग के हैं, चाहे स्त्रीलिंग के हैं, चाहे नपुंसक लिंग के हैं, वे दोनों प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे। तथा लिंग मात्र जो है, लिंग मात्र में प्रथमा के उदाहरण तटः तटी तटम, जो अनियत लिंग वाले हैं। इसी प्रकार से जो विशेषण पद हैं वे भी सब अनियत लिंग वाले होते हैं, इसलिए वे भी सब इसके उदाहरण बनेंगे। अब इसके आगे है परिमाण। परिमाण में जो है, परिमाण मात्र में जो है, परिमाण मात्र इसके उदाहरण जो हैं वो खारी, ये प्राचीन माप है, खारी, द्रोण इत्यादि जो शब्द हैं, खारी है, द्रोण है, इस प्रकार के जो पद हैं। और आधुनिक जो माप हैं, आधुनिक काल में भी जो माप है, लंबाई के, चौड़ाई के, ये जो माप है, या भार के, वजन के, ये सभी प्रकार के जो माप हैं, किलोग्राम इत्यादि जो आजकल प्रचलित हैं, उन सब का भी ग्रहण जो है वो परिमाण मात्र के इस पद के अंतर्गत वे सब भी इसके उदाहरण बन सकेंगे। तो ये परिमाण, और साथ में वचन, वचन का अर्थ है संख्या, जैसे एकः,
है, द्वौ है और बहवः इत्यादि ये जो शब्द है, ये जो संख्यावाची जो शब्द हैं, ये संख्यावाची पद भी, ये शब्द भी प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे। एक विशेष बात मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ ये जो सूत्र है, इस सूत्र पर जब हम चिंतन करते हैं, इसकी गहराई में जब जाते हैं, तो यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। द्विक प्रातिपदिकार्थ जिसमें सत्ता है, द्रव्य है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और साथ में जो लिंग पढ़ा है, लिंग मात्र यदि अधिक हो जाए तो भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ प्लस लिंग, प्रातिपदिकार्थ के साथ में लिंग मात्र की अधिकता हो जाए तो प्रातिपदिकार्थ के साथ जब लिंग की अधिकता होती है तो कहते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंगाधिक्य। प्रातिपदिकार्थ के साथ में लिंग की अधिकता का प्रयोग हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। फिर परिमाण मात्र की आधिक्य में प्रातिपदिकार्थ प्लस उसके साथ में परिमाण होगा। जैसे ये सब प्रातिपदिकार्थ हैं, खारी है, द्रोण है, प्रातिपदिकार्थ हैं, लेकिन यहाँ परिमाण जो है वो प्लस हो गया तो परिमाण मात्र प्रातिपदिकार्थ के साथ में परिमाण का आधिक्य हो जाए तो भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से एक द्वौ बहवः, इनमें वचन प्रातिपदिकार्थ के साथ में वचन की यदि संख्या की यदि अधिकता हो जाए, प्लस हो जाए तो भी प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार से हमें इस सूत्र को समझना चाहिए। तो ये था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विधान करने वाला ये सूत्र जो है, ये आचार्य पाणिनि का विशेष सूत्र था प्रथमा विभक्ति से संबंधित। अब जो अगली बात कह रहे हैं प्रथमा विभक्ति के विषय में, वो ये कह रहे हैं कि संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधने च प्रथमा, संबोधने च, इससे तात्पर्य है ऊपर से प्रथमा विभक्ति की अनुवृत्ति है। संबोधने च प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये कहा यहाँ इन अर्थों में इन स्थानों पर हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, या इन अर्थों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। और साथ में संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अन्य कोई विभक्ति का वहाँ विधान नहीं कर रहे हैं, हमें संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है, अथवा संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही देखी जाती है। ये दूसरी बात कही। और इसके आगे एक विशेष बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वो ये है कि ये संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा सिद्धांत है अभिहिते, अभिहिते प्रथमा। अभिहिते प्रथमा, जो अभिहित है, जिसका कथन किया जाता है, जिसको कहा जाता है, वहाँ सब जगह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। चाहे कोई भी कारक कहा गया है, किसी भी कारक को कहीं पर कहा गया है, किसी अर्थ को कहीं पर कहा गया है, तो उसके अंतर्गत हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। ये अभिहित जो है, अभिहित कहें, कथित कहें, कथित कहें, उक्त कहें, इस प्रकार के निर्दिष्ट कहें, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अभिहित के लिए आता है, कथित के लिए आता है। तो ये किसी भी कारक को या किसी भी जो है वो अर्थ को जब कहीं पर कहा जाता है तो वहाँ पर चार वस्तुओं के द्वारा कहा जाता है। चार ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा किसी कारक का, किसी अर्थ का वहाँ पर कथन किया जाता है, अर्थात उसको अभिहित किया जाता है, उसको कथित किया जाता है, उसको उक्त किया जाता है, उसको निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऐसे
चार तत्व हैं। कौन कौन से हैं? एक तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय के द्वारा अभिहित किया जाता है, कथन किया जाता है, उक्त किया जाता है, हैं? जैसे हम कहें राम है पठति, राम पठति, यहां पर जो तिप प्रत्यय है, राम पठति में जो तिप प्रत्यय है, वह तिप प्रत्यय यहां कर्ता कारक में है। यहां पठति क्रिया है, राम उसका कर्ता है, तो ये पठति में जो तिप प्रत्यय है, तिंग जो प्रत्यय है, यह कर्ता कारक को कहने के लिए आया है, कर्ता कारक को कह रहा है, तो कर्ता यहां उक्त हो गया। एक बार फिर देखते हैं, तिंग के द्वारा जो उक्त होता है, अभिहित होता है, निर्दिष्ट होता है, कथित होता है, वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ जो पठति में जो तिप प्रत्यय है, ये जो तिंग प्रत्यय है, ये तिप प्रत्यय कर्ता कारक को कहने के लिए आया है, तो इस तिप प्रत्यय के द्वारा यहाँ कर्ता को कह दिया गया है, अभिहित कर दिया गया है, कथित कर दिया गया है, उक्त कर दिया गया है, निर्दिष्ट कर दिया गया है। इसलिए अभिहिते प्रथमा, सब जगह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रातिपदिकार्थ यहाँ तिप प्रत्यय में जो कारकत्व है, यहाँ राम पद जो है उसमें जो कारकत्व है, उस कारकत्व को यहाँ तिप प्रत्यय ने कह दिया। और जो शेष जो है, यहाँ जो प्रातिपदिकार्थ होता है, विशुद्ध प्रातिपदिकार्थ होता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। उसी बात को स्पष्ट किया गया है कि जो अभिहित है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से कृत प्रत्यय के द्वारा जैसे कृतः कटः, यहाँ पर जो कृतय में जो कतय प्रत्यय है, क्री धातु से जो कतय प्रत्यय है, यहाँ पर ये कतय प्रत्यय यहाँ पर कर्म में है, तो इस कट को कहने के लिए ये कतय प्रत्यय आया है। इसलिए इस कतय प्रत्यय के द्वारा कट कह दिया गया है, कट अभिहित हो गया है, उक्त हो गया है, इसलिए यह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। इसी प्रकार से तद्धित के द्वारा भी कह दिया जाता है, जैसे शतेन क्रीतः कम्बल, तो कहेंगे सत्यः कम्बल इत्यादि, तो यह भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। इसी प्रकार से समास में जैसे प्राप्तम उदकम यम, प्राप्त हो गया है उदक जिसको, प्राप्त हो गया है पानी जिसको, तो उसको कहेंगे प्राप्तोदकः, ग्रामः इत्यादि। तो यह समास के द्वारा अर्थ को कह दिया गया है। तो जो तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा अथवा समास के द्वारा जो अर्थ कह दिया गया है, वहाँ सब जगह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ये अभिहिते प्रथमा का तात्पर्य है। जो उक्त करता है और उक्त कर्म है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, अथवा कोई भी अर्थ जो किसी प्रत्यय के द्वारा तिंग, कृत, तद्धित अथवा समास के द्वारा जो कह दिया गया है, वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये प्रथमा विभक्ति के विषय में मैंने आपके समक्ष विस्तार से चर्चा की है। मित्रों, फिर से एक बार आपके समक्ष मैं दोहरा रहा हूँ कि कर्ता कारक एक प्रधान कारक है, मुख्य कारक है। सब कारक जो हैं वो कर्ता के अनंतर उनका आविर्भाव होता है, उनका प्रादुर्भाव होता है। सबसे पहले कर्ता होता है इन सब के मूल में, और उसके पश्चात सभी कारक आते हैं। कर्ता कारक को कहने के लिए जो उक्त कर्ता होता है, अभिहित जो कर्ता होता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता यदि एक है तो क्रिया
एक एक वचन की होगी, कर्ता यदि दो हैं तो क्रिया भी द्विवचन की होती है, कर्ता यदि बहुत सारे हो जाते हैं तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ प्रथम कर्ता के साथ में प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ कर्ता उक्त होता है, अभिहित होता है, और उसके अनुसार ही क्रिया उसकी अनुगामिनी होती है। तो इसको दूसरे शब्दों में कर्तृवाच्य भी कहा जाता है, जहाँ कर्ता में प्रथमा होती है और कर्ता के अनुसार वहाँ क्रिया होती है, उसको कर्तृवाच्य कहा जाता है। कर्तृवाच्य ये वाक्यों की जो एक विधाएं हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उसमें कर्तृवाच्य के नाम से इस विधा को जाना जाता है। तो ये मैंने आपके समक्ष प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक के विषय में विस्तार से चर्चा की है। मुझे आशा है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से अगले वीडियोज़ के माध्यम से एक एक कारक के विषय में, एक एक विभक्ति के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं। बोलिए मेरे साथ मिलकर के, जयतु भारतम, जयतु भारती। धन्यवाद।